नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता, जो बंसल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट एंड हीपेटो पैनक्रिएटो बिलियरी सर्जन हैं। डॉक्टर गुरसागर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा आदर नमस्कार। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं लीवर से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर गुरसागर से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए, अब डॉक्टर आपकी ओर सबसे पहले रुख करूंगी और सवाल मेरा यही है कि लिवर की अगर बात करें, लिवर से जुड़ी समस्याओं की हम जानकारी तो लेंगे, लेकिन उससे पहले लिवर की क्या महत्ता होती है मानव शरीर में, वो जानना चाहेंगे। देखिए, लिवर जो है बॉडी का एक अहम अंग है। ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही अहम प्रक्रिया निभाता है बॉडी में। सबसे ज़रूरी लिवर का रोल रहता है खाना पचाने में, डाइजेशन में। तो इसमें लिवर से बहुत ऐसे जूसेस निकलते हैं, पदार्थ निकलते हैं जो खाना को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। प्रॉपर हम जो एनर्जी ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं अपने फूड में, वो सभी को डाइजेस्ट करने में लिवर की अहम भूमिका रहती है। डाइजेशन के बाद लिवर का अहम रोल रहता है टॉक्सिन हटाने में। जो भी हम अपनी डाइट में या किसी भी और तरीके से बॉडी में जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं उनको डिटॉक्सीफाई करता है, तो टॉक्सिन्स को बॉडी से हटाता है। तो वो भी एक अहम रोल है लिवर का। और सबसे ज़रूरी और चीज़ें रहती हैं कि जो प्रोटीन बॉडी में कैसे रखने हैं, कितनी मात्रा में बनाने हैं, और जो ग्लूकोज़ है उसको कितने लेवल में मेंटेन करना है, फ़ैट्स को कितने लेवल में मेंटेन करना है, फ़ैट का स्टोरेज करना है, वो सारी चीज़ों में भी लिवर की अहम भूमिका रहती है। बिल्कुल। और डॉक्टर, लिवर की अहम भूमिका हमने देखा कि खाना पचाने में होती है, लेकिन कैसे खाना पचाने में लिवर भूमिका निभाता है? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लिवर से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो इंटेस्टाइन में जाते हैं और प्रोटीन्स को, फैट्स को, जो भी हम विटामिन्स ले रहे हैं उनको डाइजेशन में, पचाने में हेल्प करते हैं, ताकि वो हमारे इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होके ब्लड में पहुँचे और सभी ऑर्गन्स तक पहुँच सकें। तो वो एक अहम रोल रहता है डाइजेशन में। बिल्कुल। सर, और एक और सवाल लिवर को लेके, एक लोग बोलते हैं कि पुनः जीवित हो सकता है, कर सकता है, तो क्या सचमुच ऐसा है? जी बिल्कुल। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे टॉक्सिन्स भी लिवर में जाते हैं। तो लिवर के ऊपर बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं या इंजरीज़ हमारी डेली खाने की ऐसी हैबिट्स से या उस जो भी हम दिनचर्या में करते हैं उससे लिवर पे बहुत ऐसी इंसल्ट्स होती हैं जिससे लिवर डैमेज होता है। लेकिन लिवर का एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो पुनर्जीवित होता है, दैट मीन्स रीजनरेट होता है। कि लिवर को हम ऐसा ऑर्गन है जो हमें बहुत बार बख्शता है, हमारी खान पीने की जैसी हैबिट्स को कवर करता है और बार बार लिवर रीग्रो करता है, रीजनरेट करता है। और सिर्फ रोज़ की बात भी नहीं, अगर हम लिवर का ऑपरेशन करके लिवर का पार्ट भी निकाल दें, अप टू 70 to 80% लिवर को हम निकाल भी दें, तो जो 20% लिवर बचता है वो भी विद टाइम कुछ महीनों में ग्रो करके फिर से अपने ओरिजिनल आकार में आ जाता है, जो कि सबसे अच्छी एक खासियत है लिवर की। सर, ठीक है, लिवर की खासियत तो ये है कि वो पुनः जीवित कर सकता है और ग्रो करता है, लेकिन अगर बात करें लिवर डैमेज होता क्यों है, उनके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, लिवर डैमेज होने के बहुत से कारण हैं। सबसे मुख्य कारण में आता है हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस। जो भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, और भी अभी आजकल कोविड भी है, लिवर को अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो है ये सबसे कॉमन मुख्य कारणों में आते हैं जिस कारण लिवर डैमेज होता है। दूसरी चीज़ पे जो हमारी खान पीन की हैबिट्स हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ड्रिंकिंग हैबिट है। जो लोग मदिरा पान करते हैं और रेगुलर ड्रिंक करते हैं, तो उनका भी लिवर पे बहुत गंभीर असर आता है। रेगुलर ड्रिंकर्स में देखा गया है कि उनका 6 महीने से अगर ज़्यादा ड्रिंकिंग रेगुलर हो जाए तो लिवर सिरोसिस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है, जो आजकल इंक्रीज़ हो रही है, जो हम देखा गया है कि हमारे खान पीन की हैबिट्स जैसे चेंज हो रही हैं, कि अभी हमारे खाने पीने में प्रोसेस्ड फूड्स बढ़ गए हैं, फैटी फूड्स हैं, ज़्यादा शुगर्स हैं, बहुत सॉल्ट ज़्यादा हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें भी फैटी लिवर कर रही हैं और इससे भी सिरोसिस बनने का रिस्क रहता है, जिसको नैश बोलते हैं और या फैटी लिवर बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। मोस्टली पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है या जिनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़े रहते हैं, उनमें भी देखा गया है कि फैटी लिवर और नैश के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण लिवर सिरोसिस होता है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जो हमारे सामने हैं, जिनको हम डील करते हैं। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं जो लिवर को डिफरेंट स्टेजेस पे डैमेज कर सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत बार ऐसा होता है कि घर पे जो माता पिता होते हैं वो भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि बाहर का मत खाओ, और खास तौर पर पानी पूरी के लिए काफ़ी ज़्यादा धारणाएं लोगों की होती हैं कि गंदा पानी पीने से लिवर में इफेक्ट पड़ेगा और उससे जॉन्डिस बहुत बार लोगों को होता है। क्या ऐसा कुछ है? जो हेपेटाइटिस एक्चुअली हेपेटाइटिस ए, ई होते हैं, मोस्टली ये गंदा पानी पीने से या हमारे भोजन से हमारे पेट में जाते हैं, उस कारण जॉन्डिस और पीलिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस ए और ई ऐसे वायरस होते हैं जो भले हमारे खाने से जाते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम में एक आध महीने में लिवर पे अपना डैमेज करते हैं और उसके बाद बॉडी इनको क्लियर कर लेती है। तो इनको 90% केसेस में हमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, लेकिन हाँ बिल्कुल 5 to 10% पेशेंट्स में ये सीवियर डैमेज भी कर सकते हैं और इवन लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है, स्पेशली हेपेटाइटिस ई की अगर बात करें तो अगर हेपेटाइटिस ए और ई को छोड़ें तो बाकी हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं ये मोस्टली खाने से नहीं, लेकिन ब्लड से या ऐसी हमारी डायरेक्टली स्किन में किसी तरीके से एंटर होते हैं, तो वहाँ से हमारे लिवर में प्रवेश करते हैं और ये अपने आप लिवर इनको क्लियर नहीं कर पाता और ये ज़्यादा टाइम तक इवन लाइफ लॉन्ग बॉडी में रहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खाने पीने की भी लिवर को डैमेज कर सकती हैं, जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं। तो दर्शक भी सावधान हो जाएं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और अगर आपके लिवर से जुड़ी कोई समस्या के सवाल हों तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर, आपकी ओर रुख करूंगी और एक और सवाल है मेरा, लिवर डैमेज होता है ये हमें कैसे पता चलता है? क्या कुछ लक्षण? लिवर डैमेज के लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट लिवर का काम है डाइजेशन में हेल्प करना। तो जब लिवर प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले इंसान को भूख कम लगती है, भूख लगती है तो खाना डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, पेट भरा भरा लगता है, ऐसे लगता है कि आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपको हज़म नहीं हो रहा है। तो वो अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि लिवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अगर हम एडवांस स्टेज में जाएं, अगर इस स्टेज पे हम बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो एडवांस स्टेज में लिवर जैसे सिरोसिस बन सकता है। तो लिवर सिरोसिस में प्रॉब्लम्स आती हैं कि इंसान के पेट में पानी बनने लगता है, खून की उल्टी हो सकती है, मोशन में मल में ब्लड आ सकता है, काले रंग का मल हो सकता है, इवन इंसान बातें भूलने लगता है, नींद का जो पैटर्न होता है, सोने का पैटर्न, वो चेंज हो जाता है, दिन में ज़्यादा नींद आती है, रात में नींद नहीं आती है, कन्फ्यूजन की स्टेट रहती है। ये सारी सिम्टम्स हैं कि लिवर सिरोसिस अभी एडवांस स्टेज में चला गया है। बिल्कुल डॉक्टर, 2 बीमारियों का तो आपने जिक्र कर ही दिया, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, लेकिन क्या और भी कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो लिवर से जुड़ी होती हैं और हानिकारक होती हैं? जी, अगर हम सिरोसिस और हेपेटाइटिस को छोड़ें तो इसके अलावा लिवर में सिस्ट्स बन सकती हैं, जैसे जिसको बोलते हैं कि पानी भर जाता है लिवर में, तो लिवर सिस्ट्स बन सकती हैं जिनके लिए भी लिवर डैमेज हो सकता है। इसके अलावा लिवर में डायरेक्टली ट्यूमर्स बन सकते हैं, तो ये ट्यूमर्स सिरोसिस के साथ भी हो सकते हैं, बिना सिरोसिस के भी हो सकते हैं। और पीलिया जो होता है ये लिवर की प्रॉब्लम को दर्शाता है, लेकिन इसके लिवर की प्रॉब्लम के बिना भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पेंक्रियाज में गांठ हो सकती है, जो पित्त की नाली होती है उसमें कोई रुकावट है, उस कारण भी पीलिया हो सकता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी एक तरीके से लिवर पे अपना प्रभाव डालती हैं। तो हमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो जैसे जॉन्डिस हो, भूख ना लग रहा हो, और जो सिम्टम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो वैसे में लिवर, पित्त की नली और या पेंक्रियाज वगैरह में से कोई ना कोई ऑर्गन इस सारे चीज़ों में से अफेक्ट हो सकते हैं, जिस कारण इंसान को आगे प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, वो जुड़ गए हैं, आनंद नाम है उनका, इंदौर से हैं। आनंद, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं।
हेलो हेलो। हाँ जी। सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या है कि पिछले 4-5 साल से मतलब थोड़ी प्रॉब्लम चल रही मेरे को जी। पेट में। तो क्या है कि गले में जैसा जलन होता है शाम को, ओके। और मैं दूध वगैरह जैसे पीता हूँ तो मुंह में खुजली होती है। जी। और 1-2 बार मैंने एंडोस्कोपी भी करवाई है और लीवर का वो भी किया है। तो लीवर पर फैटी लीवर बताया इन लोगों ने कि फैटी लीवर है। हाँ जी। और आयुर्वेदिक वो भी लिया है, एलोपैथिक भी लिया है मैंने, लेकिन कुछ भी मेरे को उसमें वो नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। वो प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। जी। और पेंटाब मैं मॉर्निंग में खाता हूँ तो एक दिन मेरे को रिलैक्स मिलता है, बाकी तो मेरे को प्रॉब्लम बनी ही रहती है और हेडेक भी होता है। देखिए, जो आपके सिम्टम्स आप बता रहे हैं तो ये दो कारणों से हो सकते हैं। पहली बात तो जो आपका लिवर है उस कारण भी आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होगा, जिस कारण आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि बॉडी में एसिडिटी बनती है ज़्यादा। जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, जहाँ खाना जाके हम भोजन करते हैं तो जहाँ स्टोर होता है, तो वहाँ अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो उस कारण भी ये एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में आपको खट्टे डकार आना, खाना हज़म नहीं होना, छाती में जलन होना और गले में खुजली होना, जैसे आप बता रहे हैं, ये सारे सिम्टम उसमें हो सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आप अभी बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई कर चुके हैं, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम को पहले डील करना होगा। हो सकता है ये फैटी लिवर की वजह से भी हो सकता है उस वजह से ना हो। ये हमें आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के जांच करके पता चलेगा कि लिवर कितने हद तक डैमेज है। लेकिन ये एसिडिटी की प्रॉब्लम का भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा। कई बार इन्फेक्शंस के कारण भी ये एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे एच पाइलोराई इन्फेक्शन होती है, हमारे खाने से ही जाती है। तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आगे का हम जो आपका जो नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है वो प्लान कर सकते हैं। ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बिल्कुल ये इसका इलाज संभव है, एलोपैथी में ही संभव है और लॉन्ग टर्म आपको रिलीफ इससे हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आनंद को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आनंद, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे उपचार करिए और उसके बाद आगे दवाइयाँ लीजिए उस हिसाब से। और डॉक्टर, आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी। जिस तरह से आपने अभी फ़िलहाल दवाइयों का और ट्रीटमेंट का जिक्र किया, जब ट्रीटमेंट का जिक्र होता है दवाई का जिक्र खुद ही हो जाता है, लेकिन लिवर से जुड़ी क्या ऐसी कोई समस्याएँ होती हैं जो कि दवाई से ठीक नहीं होती? जैसे हम बात कर रहे थे सिरोसिस की, तो लिवर सिरोसिस अगर अर्ली स्टेज में हो तो उसमें हम दवाइयों से उसका जो फर्दर डैमेज है कि आगे स्टेज पे ना पहुंचे सिरोसिस, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी हमें ये चीज़ यहाँ जाननी है कि एक बार लिवर सिरोसिस बन जाए और फैटी लिवर एक स्टेज से ऊपर चला जाए तो ऐसी कोई मेडिसिन फ़िलहाल नहीं बनी है कि हम लिवर सिरोसिस को बिल्कुल रिवर्ट करके उसको लिवर को नॉर्मल कर सकें। लेकिन हम दवाइयों से लिवर को एक स्टेज पे ज़रूर रोक सकते हैं कि फ़र्दर डैमेज ना हो। इसमें दवाइयों का भी रोल रहता है और ये भी रहता है कि जो इन्फेक्शंस हैं, अगर हेपेटाइटिस बी या सी है, उसका हम ट्रीटमेंट करें। अगर मरीज़ बहुत टाइम से मदिरा पान कर रहा है तो उनको कहें कि आप इस हैबिट को स्टॉप करें, क्योंकि अगर वो हैबिट चलती रहेगी तो लिवर डैमेज वहाँ पे रुकने वाला नहीं है, भले आप मेडिसिन दे दो। और मेडिसिन मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं लिवर डैमेज की वजह से, जिससे पेट में पानी बन गया या ब्लीडिंग हो गई, उन सबको कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन लिवर सिरोसिस को दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकती। ठीक है डॉक्टर, हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर डॉक्टर M.K. माथुर जुड़ गए हैं, उनके कुछ सवाल हैं। डॉक्टर M.K. माथुर जी, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर, मैं माथुर बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्कार जी। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि मेरे छोटा ब्रदर है 72 के, उनको फैटी लिवर आता है हमेशा, 5-6 महीने हो गए। तो लिवर की दवा लिप 52 ही है अपने पास, तो लिप 52 या लिवोमिन, लिवोसिल, ये सिरप पिला रहे हैं जी। देखिए, आराम मिलने का। आज भी अल्ट्रासाउंड कराया तो फैटी लिवर ही आया जी। तो इसमें आपको फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में आ रहा है, तो हमें ये भी देखना है कि फैटी लिवर कौन सी स्टेज पे है, कौन से ग्रेड में है। तो अर्ली स्टेज में यूजुअली इतने सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप फाइब्रो स्कैन कराएं। फाइब्रो स्कैन एक ऐसा स्कैन है जो अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ ये बताता है कि लिवर में फ़ैट कितना है, लिवर की स्टिफनेस कितनी है, लिवर कितना हार्ड हो गया है और किस स्टेज पे है। वो हमें बताएगा कि प्रॉब्लम्स कितनी लेवल तक बढ़ चुकी हैं। तो फाइब्रो स्कैन इनिशियल एक टेस्ट है जो हमें ये सब बताता है।
दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि लिव 52, देखिए लिव 52 एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और जहाँ तक हमें एलोपैथी के नज़रिए से अगर देखें तो उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कि आपका वो फैटी लिवर कंट्रोल कर सके। लेकिन हाँ, मेडिकल मैनेजमेंट में और बहुत सी दवाइयाँ हैं जो फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन ये जो आप मेडिसिन का जिक्र कर रहे थे उनका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है कि वो आपका लिवर जो है, जो डैमेज जितना हुआ है उसको ठीक कर सके। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि माथुर साहब आप समझ गए होंगे कि आपको फाइब्रो स्कैन कराना चाहिए, और जिनका भी आप उपचार कराना चाहते हैं उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, दवाओं से ठीक नहीं होती बीमारी ये तो हमने जान लिया, लेकिन ऑपरेशन किन परिस्थितियों में करना पड़ सकता है? देखिए, ऑपरेशन ऐसी स्थिति में है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिरोसिस एक बीमारी है जिसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है, और दूसरी चीज़ लिवर में कोई ट्यूमर्स बन रहे हैं, लिवर में कोई गांठ बन रही है, कोई पानी की सिस्ट बन रही है, उन सब में भी लिवर का ऑपरेशन करना ज़रूरी पड़ सकता है। और लिवर सिरोसिस जो है उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि लिवर सिरोसिस अपने आप से ठीक नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया है कि इवन दवाइयों से भी ठीक नहीं होता। लिवर सिरोसिस अगर इस हद तक बढ़ चुका है कि उस कारण आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो दवाइयों से जूझने से अच्छा है कि आप लिवर ट्रांसप्लांट की ऑप्शन को कंसिडर करें, क्योंकि अगर आपका लिवर इस स्टेज तक है कि डॉक्टर आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लें, या आप ट्रांसप्लांट के लिए अगर आपको रेकमेंड कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ जानना है कि अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू करेंगे, दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे, तो लिवर उस स्टेज पे रुकता नहीं है, सिरोसिस की वो स्टेज बढ़ती रहती है, और आने वाले समय में आपकी लाइफ को भी रिस्क रहता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ़ ऑप्शन है, सेफ़ सर्जरी है जिसका मोर देन 95% सक्सेस रेट है, और इससे आपकी जो आने वाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आने वाला समय है, वो बीमारियों से मुक्त रहेगा। और आप जो फ्रीक्वेंट जो आपको लिवर की प्रॉब्लम्स की वजह से एडमिशन होना पड़ रहा है, भर्ती होना पड़ रहा है, उसमें भी आपका खर्चा आ रहा है, वो सारा खर्चा भी बचेगा। लिवर ट्रांसप्लांट में बिल्कुल खर्चा आता है, लेकिन आपके जो इसमें आपको लिवर भी नया मिल रहा है, और आपकी आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डील हो रही हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑपरेशन है जो सिरोसिस के लिए किया जाता है। ऐसे ही अगर ट्यूमर्स के लिए, सिस्ट्स के लिए बात करें, तो उसके लिए हम लिवर का एक पार्ट निकाल सकते हैं जिसमें वो पार्ट अफेक्टेड है। बहुत सारी सिस्ट बनती हैं बिकॉज कोई भी इन्फेक्शन अगर खाने से जाएँ वो सीधा लिवर को इफ़ेक्ट करती हैं, तो ऐसे में वो इन्फेक्शंस के लिए जो लिवर डैमेज होता है उसके लिए हम लिवर का सिस्ट निकाल सकते हैं, लिवर का पार्ट निकाला जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे वो सिस्ट है, कैसा ट्यूमर है, वो कैंसर बन चुका है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लिवर के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो किए जा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, एक कॉलर हमारे साथ संदीप हैं, वो खंडवा से हैं। संदीप, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं संदीप सोनी बोल रहा हूँ सर। मुझे एक दिक्कत जो रोज आती है, जैसे मैं खाना वगैरह खाता हूँ और खाने के बाद जैसे पानी वगैरह पीता हूँ, तो पानी पीते समय मुझे बहुत जोर से ठसका लगता है, और जैसे मुझे बहुत सी घबराहट होती है, कभी कभी मेरी सांस जैसे रुक जाती है, तो एकदम से इसी दिक्कत बढ़ जाती है। ये आए दिन मुझे होता है इसी प्रॉब्लम। जी, तो आप जैसे बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद जब पानी पी लेते हैं तो उसके बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका जो स्टमक है या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इन्फेक्शन है, या आपका खाना डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है कि आपको उसमें डाइजेशन में इमीडिएटली प्रॉब्लम्स आती हैं और आप फील करते हैं कि पेट बहुत भर गया है और आपको अनईजीनेस फील होती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट करने पड़ेंगे। एक आपको हो सकता है इसके लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़े, कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़े, और एंडोस्कोपी की भी एक ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हम डायग्नोस कर पाएंगे कि किस हद तक आपकी प्रॉब्लम है और आपको क्या इसका फर्दर इलाज करना है। बिल्कुल, मुझे लगता है संदीप को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से आपने बताया था लिवर सिरोसिस को लेके कि कई बार ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लिवर एक ऐसी स्टेज आ जाती है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि लिवर सिरोसिस की जो शुरुआती स्टेज है उसमें हम दवाओं से उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं पूरी तरह? जी, मैंने पहले भी आपको समझाया कि लिवर सिरोसिस को दवाओं से हम ठीक नहीं कर सकते। लिवर सिरोसिस की कोई ऐसी दवा बनी नहीं है जिससे सिरोसिस ठीक किया जा सके, लेकिन हाँ, उसको उस स्टेज पे ज़रूर रोका जा सकता है।
बहुत से पेशेंट ये भी सवाल करते हैं कि क्या हम एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाएं स्टार्ट करके एक बार ट्राई दें। देखिए क्या होता है, जो एलोपैथी की मेडिसिन हैं ये सारी एविडेंस बेस्ड हैं। मोस्टली हमें हर दवाई के बारे में लिटरेचर है, प्रॉपर स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है। तो हम वो चीज़ देख के ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मेडिसिन हैं, बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने लिवर की इनिशियल प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेदिक दवाएं स्टार्ट की, या अभी कोविड के टाइम में ही कुछ लोगों ने जो इतना काढ़ा वगैरह और पी के एक तरीके से इतना ओवरडोज कर दिया वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी, कि उनका लिवर इस लेवल तक डैमेज हो गया कि उनको भी ट्रांसप्लांट की नौबत पड़ गई, जो कि हो सकता है वो अगर वो ट्रीटमेंट्स नहीं लेते तो उनको वो नौबत नहीं आती। तो ऐसे में एक स्टेज आ जाती है ACLF। ACLF एक ऐसा टर्म है कि लिवर एक्यूट फेलियर स्टेज में भी आ जाता है अगर पहले से लिवर की प्रॉब्लम चल रही हो। तो अगर हम ऐसी मेडिकेशंस ट्राई करें बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के, बिना प्रॉपर डॉक्टरी सलाह से, तो हम अपनी बीमारी को बल्कि और बढ़ा सकते हैं विदाउट, अगर हम प्रॉपर मेडिकल सलाह से अगर हम फॉलो करें तो। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, आप जो भी मरीज़ हैं लिवर से जुड़ी समस्याओं के और जो लोग जिनका लिवर स्वस्थ है उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना लाइफस्टाइल और डाइट जो है उसको हेल्दी रखें। सबसे ज़रूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, बिकॉज़ एक्सरसाइज भले हाफ एन आवर 40 मिनट्स की आप करें, फास्ट वॉकिंग करें, जो भी आप जिम करते हैं या योगा करते हैं वो रेगुलर करते रहें। उससे क्या है, एक लिवर का बैलेंस बना रहता है, बॉडी का बैलेंस बना रहता है, और लिवर को जो है अपने आप को रीजनरेट करने में बहुत आसानी होती है। सेकंड थिंग, अपना फूड्स जो हैं वो ऐसे रखें कि आप हेल्दी फूड्स खाएं, बाहर का फूड, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ना लें, तो आपका लिवर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। थर्ड थिंग, अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आप नियमित समय से फॉलो अप करते रहें, डॉक्टरी सलाह लें, ताकि आपको अर्ली स्टेज में हम पिक कर सकें। और बिल्कुल, तो खाने पीने के ऊपर अपना बहुत फोकस करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम धोखे से कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं या लापरवाही करके ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमारे लिवर के लिए हानिकारक होती है, और डॉक्टर से नियमित कंसल्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा की। तो आज डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता से लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में हमने जाना। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी लिवर की बीमारी से परेशान हैं तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपचार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।